नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज शुरुआत करेंगे एक कहानी से। यह कहानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रैग्स टू रिचेस की है, यानी कि फर्श से अर्श तक की एक इंसान की कहानी। यह कहानी है एक जूस वाले की। जूस का धंधा, जूस बेचने का। अब आप सोचिए, एक जूस वाला जो है वो जूस बेच रहा है, ठीक है, उससे कमाई भी होती है। लेकिन क्या इतनी कमाई हो जाती है धंधा बदल लेने से कि आप एक ऐप लॉन्च कर दें? ऐप लॉन्च करने के बाद आप उसमें खूब इतना पैसा कमा लें कि आप विदेश जा करके सितारों को पैसा देने लगें, फिर फंक्शन कराने लगें, करोड़ों करोड़ रुपए के आप फंक्शन करा लें और खूब नोट उड़ाएं। कुछ इसी तरीके का एक फर्जीवाड़ा है जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ने करनी शुरू कर दी। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लगातार कार्रवाई जारी। ईडी अब तक अलग अलग प्रदेशों में करीब 50 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बॉलीवुड सितारे रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और कपिल शर्मा समेत कई सुपरस्टार्स को समन भेजा है और समन भेजकर पक्ष रखने को कहा है। कैसे फंसे ये बॉलीवुड स्टार और क्या है महादेव सट्टा गेमिंग ऐप? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की एक दुकान है। आज से 4 साल पहले इसी जगह पर सौरभ चंद्राकर की जूस की दुकान होती थी और ये वो बिल्डिंग है जिसके एक फ्लैट में रवि उप्पल रहता था, जो कि पेशे से इंजीनियर था और एक टायर की दुकान भी चलाता था। आज दोनों ऑनलाइन सट्टे की दुनिया के किंग बन गए, जिन्हें ईडी ढूंढ रही है। और इन दोनों के चक्कर में बड़े बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा को भी ईडी ने अपने लपेटे में ले लिया है। इन जैसे कई स्टार्स ने भारत में बैन महादेव सट्टा गेमिंग ऐप के लिए प्रचार किया और उसके एवज में करोड़ों रुपए लिए। जांच एजेंसी ने हुमा कुरैशी और हिना खान को ऐप के कथित प्रचार के लिए और कपिल शर्मा को पिछले सितंबर में दुबई में महादेव बुक ऐप की सक्सेस पार्टी में भाग लेने की वजह से तलब किया है। कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा गेमिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया गया और हजारों करोड़ टैक्स की चोरी की गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत भिलाई से की, जिसका साम्राज्य आज दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ईडी की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और बॉलीवुड की कई हस्तियां जद में आ चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है महादेव गेमिंग सट्टा ऐप का घोटाला। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ जैसी गतिविधियों को चलाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इंतजाम करता है। महादेव गेमिंग ऐप कई लाइव गेम्स जैसे क्रिकेट, पोकर, बैडमिंटन, टेनिस आदि के लिए भी ऑनलाइन सट्टे प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करवाता है। इस ऐप के जरिए चुनावों में कौन जीतेगा उस पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। ऑनलाइन सट्टे के जरिए एजेंट और मालिक हर रोज 200 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमा रहे थे। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप पर यूजर आईडी बनाकर एंट्री मिलती है। इस पर बेनामी बैंक खातों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। यूजर्स को बेनामी अकाउंट में पैसा जमा करना होता है। ईडी के मुताबिक 5000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग इस ऐप के जरिए हुई है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। ये बेटिंग रैकेट चलाते थे और सट्टा में जो पैसे जीतते थे लोग, उन्हें ये पैसा पेमेंट करते थे फर्जी अकाउंट से। किसी रिक्शे वाले का अकाउंट खोल लिया, उससे पैसे दिए, अपनी कमीशन काटी और फिर उन्हें यूएसडीएन में कन्वर्ट करके विदेशों में पार्क कर लेते थे। कमीशन 80% तक का ये लोग ले रहे हैं और इनके दूसरे धंधे भी चल रहे हैं और जल्द इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया जा सकता है। इसी साल फरवरी में चंद्राकर ने
अपनी आलिशान शादी पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे भी परफॉर्म करने गए थे। जुल्फिकार के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कैसे इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो जाता है? हजारों करोड़ की ठगी होती है, सितारों को नोटिस देना पड़ता है। इस सब के बारे में हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से। पहले सुनते हैं कि विक्रम सिंह जी का क्या कहना है। देश में इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा वित्तीय अनियमितता बहुत कम देखने को मिलती है। महादेव ऐप के नाम से एक नाजायज ऐप तैयार किया गया। इस ऐप को चलाने वाले जो प्रायोजक हैं उनके नाम है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, जो छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले हैं। और ये भिलाई से चल करके ये यूएई पहुंचे, जिसका संचालन इस महादेव ऐप का ये यूएई से करते हैं, क्योंकि जो इनका सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग वो भारत में पूरी तरीके से नाजायज है। तो इन्होंने अपना अड्डा यूएई बनाया। लोगों को वर्गलाने के लिए इन्होंने बहुत एक सोची समझी षड्यंत्रकारी आपराधिक नीति तैयार की कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये एडवर्टाइजमेंट देते थे और ये भी कहते थे जो हमारे ऐप को डाउनलोड करेगा, संपर्क करेगा तो 5,000 रुपए उसको हम बोनस देंगे, सिर्फ डाउनलोड करने का और इस्तेमाल करने का। उसके बाद इनके जो खेल थे वो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोकर, तीन पत्ती, और पहले एक दो गेम भले ही यूजर जीत जाए लेकिन बाद में सारी उसकी प्रोग्रामिंग खेल की ऐसी होती थी कि आदमी हारता चला जाता था और इस कदर हारता था कि तबाह हो जाता था। कई घर तबाह हो गए, आत्महत्याएं हो गई। रणबीर कपूर जो कि प्रसिद्ध एक्टर है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और इन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, जो कि बिल्कुल गलत था। ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो लोग हैं जिनका समाज में एक पकड़ है, बिना सोचे समझे, बिना कानून की परिधि को समझे हुए एक ऐसे नाजायज ऐप का, रणबीर कपूर ऐसे एक्टर का ये एक बहुत ही गलत संदेश दिया और बड़ी संख्या में युवा उनके झांसे में आ गए और उन्होंने इस ऐप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसी भी जो प्रमोटर हैं या जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, पहले देख लेना चाहिए कि उनकी गतिविधियां जायज है कि नाजायज, और अगर नाजायज है तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। ये जो भी नाजायज भुगतान हुआ है, क्योंकि 200 करोड़ का भुगतान सिर्फ इन्हीं एक्टर्स को दिया गया है जो कि शादी में गए थे गाना बजाना, नाच गाना करने के लिए। रणबीर कपूर को भी दिया है। जाहिर है ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने सारे भुगतान चेक, ड्राफ्ट और आरटीजीएस से किए होंगे, क्योंकि नहीं किए हैं तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाता है, जिसमें बेसिक धन 1 करोड़ है। और अगर इन्होंने ये बहुत भयावह त्रुटि की होगी तो इनके और इनके करियर के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ईडी के पास पूरा फाइनेंशियल ट्रेल है, क्योंकि ईडी ने न केवल जो 417 करोड़ की बरामदगी और उनकी संपत्ति चिन्हित की है, बल्कि जो महत्वपूर्ण भिलाई में जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम छत्तीसगढ़ है और 2 अन्य ओएसडी, उनके यहां भी छापे पड़े हैं। तो इसके मद्देनजर ब्रांड एम्बेसडर और एक्टर्स को सोचना चाहिए कि केवल कानूनी चीजों के बारे में ब्रांड एम्बेसडर और प्रमोशन के कार्यक्रम करें, नाजायज काम के लिए, आपराधिक गतिविधियों के लिए उसके ब्रांड एम्बेसडर न बने, वरना उसके बड़े भयावह परिणाम आप और आपके करियर और आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ सकते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो कुछ सेलिब्रिटीज ने शादी अटेंड की है और कुछ सेलिब्रिटीज ने इनके बिजनेस को प्रमोट किया है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो अगर सेलिब्रिटीज ने, किसी भी सेलिब्रिटी ने अगर कोई शादी अटेंड की है और वो शादी अटेंड करने का उन्होंने कोई अगर पेमेंट लिया भी है, तो किसी भी तरीके से किसी की शादी अटेंड करना और अगर उसके लिए कोई पैसा भी लिया गया है, वो टेंटेड मनी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में लपेटे में लेना कोई सेलिब्रिटी को कि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लिया है तो यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ क्राइम, वो नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 3 एक्ट है जो ईडी जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसमें से एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी ने बाकायदा चेक से पैसा लिया है और कोई हवाला ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें चेक से पेमेंट लिया है और कोई एग्रीमेंट भी बनाया है कि भाई आपकी शादी में अटेंड करेंगे और आपकी शादी में हम इतना देर रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, तो कोई क्राइम नहीं है, इसमें कोई क्राइम नहीं है। एट द मोस्ट क्या हो सकता है
ईडी उनको बोलेगा कि ये पैसा टेंटेड मनी है, आपको पता नहीं था, आप ये पैसे लौटा दो बिकॉज ये पब्लिक मनी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि जो पैसा कोई सेलिब्रिटी ने लिया था अटेंड करने का वो उनको लौटाने के लिए बोला जाएगा, मगर कोई क्राइम में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मगर दूसरा जो पहलू है कि कोई कंपनी को प्रमोट करना और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो सेलिब्रिटी को मिलता है, जो मतलब अब सेलिब्रिटी को तो जाहिर सी बात है उनको नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस क्या है और जो वो प्रमोट कर रहे हैं वो लीगल है कि इलीगल है। तो उसमें भी जो सेकंड पार्ट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अभी इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट होता है कि अभी कोई भी कंपनी का बिजनेस लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है, जायज है नाजायज है, ये गवर्नमेंट को खुद ही अपने वेबसाइट पे डालना चाहिए ताकि एक आदमी पब्लिक डोमेन में चेक कर ले। क्योंकि किसी का भी बिजनेस किस हद तक जायज है और किस हद तक नाजायज है, इलेजिटिमेट है या इलीगल है, कोई भी आम आदमी को नहीं पता चलेगा। तो कोई भी सेलिब्रिटी को अगर कोई बोलता है कि बिजनेस प्रमोट करे तो देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि जो वो प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को, क्या वो कंपनी लीगल बिजनेस कर रही है या इलीगल बिजनेस कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी सेलिब्रिटी को टू होल्ड द सेलिब्रिटी लायबल फॉर प्रमोटिंग अ बिजनेस of a company where the company has not been listed or blacklisted on any of the websites, law enforcement agency के वेबसाइट पे या गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो उनका उस हद तक मतलब पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो के बल पर जीरो है। मगर मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि एट द फेस ऑफ इट प्रमोशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बेटिंग मे एंड मे नॉट बी लीगल। ऐसे एज अ फैक्ट कोई कोई स्टेट्स में तो बिल्कुल इलीगल है, कोई स्टेट्स में अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल अगर आप कोई भी बेटिंग करते हैं तो अलाउड भी है। इंडिया के कोई कोई स्टेट्स में अलाउड है, कोई स्टेट्स में नहीं भी अलाउड है। जैसे गोवा में बेटिंग बिल्कुल अलाउड है, गोवा में तो बाकायदा गैमलिंग भी अलाउड है, और आंध्र प्रदेश में नहीं अलाउड है। तो ऐसे सूरत में सिचुएशन विल बी डिबेटेबल, बट ऑल इन ऑल इसमें सेलिब्रिटीज का रोल दिखाना, अब हालांकि बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन द सेलिब्रिटी, बट आई डोंट सी दैट दे विल बी पुल्ड अप फॉर एनीथिंग, फॉर हैविंग कमिटेड एनीथिंग विथ फुल नॉलेज। वो दिखाना थोड़ा भारी पड़ेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को।